प्यारे दोस्तों, तुम अगर थक के बैठ जाओगे तो जंग कैसे जीतोगे। अगर तुमने हार मान ली, थक कर बैठ गए, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ दिया कि जब एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे अब ज़्यादा, तो फिर जंग कैसे जीतोगे। मेरी बात को मानिए, प्रतिदिन पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए। थोड़ा सा भी गैप करा, शादी के ब्याह के चक्कर में, कहीं घूमने के चक्कर में, टूर के चक्कर में, ठीक है, तो फिर वो जो चैन, वो जो फ्लो बन रहा होगा ना, वो टूट जाएगा और फिर निराश होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। हम भी स्टूडेंट हैं, हमारे साथ भी होता है, ठीक है। तो यदि आप फ्लो में आ गए हैं पढ़ाई के, तो हर वो चीज़ को इग्नोर कीजिए जिसे आप कर सकते हो। पढ़ाई के बीच में किसी भी चीज़ को बाधा मत बनने दीजिए, ठीक है। अगर वो काम टाला जा सकता है तो टाल दीजिए कुछ समय के लिए, लेकिन अगर ये फ्लो टूटा तो फिर निराशा आना स्वाभाविक है, वो आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जब तक आप फ्लो में पढ़ते हैं ना, तो एक रहता, एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा आती है, कहीं ना मन के किसी कोने से आवाज़ आती है कि रजनीश इस बार तेरा होगा। लेकिन जब ये फ्लो टूट जाता है ना, फिर देखते हैं अपने दोस्तों को, वो तो पढ़ रहा है, फिर हम उसी दौरान कोई मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसमें हमारे कम नंबर आ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, है ना। तो फिर हमारे मन में, इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत इस लाइन से की थी कि यदि अभी से ही थक के बैठ जाओगे तो जंग कैसे जीतोगे। मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो भी रहा है तो फिर शुरू कीजिए, ठीक है। और अब इस बार फ्लो मत तोड़िए जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा समझाने का मेन मोटिव यही था, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करता हूं सभी लोग भले होंगे, चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे जब यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद स्टैटिक और जो करंट में जो चल रहा है उसको लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, in May 2023, which Indian naval ship has successfully carried out an engagement of sea skimming सुपरसोनिक टारगेट। मई 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने समुद्र में तैरने वाले सुपरसोनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, इसका आंसर है INS मुर्मुगाओ। INS मुर्मुगाओ। ये क्या है INS मुर्मुगाओ? ये हमारा INS है, ठीक है। इसने जो है इस मिशन को सक्सेसफुली जो है वो पास किया है। अगर मैं बात करूं मुर्मुगाओ की, तो ये गोवा की एक पोर्ट सिटी के नाम पे जो है इस मुर्मुगाओ का नाम रखा गया है, ठीक है। इंडियन नेवल स्पेसशिप मुर्मुगाओ, इसका जो नाम रखा गया है वो गोवा की जो एक बंदरगाह वाला एक गोवा में शहर था मुर्मुगाओ, ठीक है। गोवा से संबंध इतिहास में अगर करें तो पुर्तगालीज वो था, वो सारी चीज़ें आप लोग को याद आ गया होगा या अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एज इट्स न्यू एम्बेसडर। निम्न में से किसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यदि आप सोनी स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स में यदि इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो आपको इसका उत्तर पता होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा सभी लोग जानते होंगे, टेनिस की खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, ठीक है। सानिया मिर्जा को जो है सोनी स्पोर्ट्स ने अपना जो है वो क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरीके से कर दिया, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए आमने सामने कर दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। विनर ऑफ 2023 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को बताना है कि किस रीजन ने जो है जीता है। तो हैना गैमन अफ्रीका ने जीता है, एग्नेस च्यू एशिया ने और हिमाली मकनीस पैसिफिक ने।
देखिए यहां अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ क्या होता है, राष्ट्रमंडल क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कॉमनवेल्थ कंट्री, है ना, राष्ट्रमंडल देश। तो प्यारे दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती है जिस पर कभी ना कभी वो कंट्री ब्रिटिश उपनिवेश रही हो, ब्रिटिश कॉलोनी रही हो, मतलब कि ब्रिटिश ने उस पे जो है अपना आधिपत्य जमाया हो, सुपरमेसी जमाई हो, यानी कि वो ब्रिटिश के अधीन में, ठीक है। और वैसे कहें तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने उस कंट्री को अपना गुलाम बनाया था, शासन किया था। जैसे भारत भी उसका पार्ट है, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है। तो हम भी क्या है, कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। तो कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ में जितनी भी कंट्री है वो सारी क्या होगी, वो ब्रिटिश उपनिवेश की कंट्री रहेगी, ठीक है। और कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसमें 53 कंट्रीज आती है, कॉमनवेल्थ में 53 कंट्रीज आती है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली गरुड़ एरोस्पेस हैज पार्टनर्ड विद नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, नैनी प्रयागराज। और ये नैनी किस लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है नैनी में, कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी लाइन पास करती है, कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों, जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता होगा। एरोस्पेस लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया ड्रोन्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच, हेल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो गरुड़ एरोस्पेस है ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली अ ग्लोबल नेटवर्क IPSN हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू डिटेक्ट द थ्रेट फ्रॉम infectious disease like COVID-19 and share the information to prevent their spread. What is the acronym of IPSN? IPSN, तो इसका आंसर है ए। क्या है इसका आंसर, ए, इंटरनेशनल पैथोजन सर्वाइलेंस नेटवर्क। देखिए जब कोविड-19 की बात करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब जो है इस कोविड को जो है महामारी के जो दायरे से बाहर कर दिया WHO ने, ठीक है। अब ये जो है एक वैश्विक महामारी नहीं है, इसे एक जो है सामान्य सी बीमारी की कैटेगरी में जो है रखा गया है। बात करें प्यारे दोस्तों WHO की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, WHO का हेडक्वार्टर, दूसरी तीसरी बार आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वो कौन है, टेड्रोस, ठीक है। इसके DG डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एधनोम, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग देखिएगा, WHO डायरेक्ट पूछ लेता है हेडक्वार्टर से संबंधित। अगला प्रश्न, As per the latest news, Ministry of Port, Shipping and Waterways has announced 5 major announcements collectively named as Panchkarma Sankalp. Which among the following is not a part of Panchkarma Sankalp? नवीनतम समाचार के अनुसार बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सामूहिक रूप से पंचकर्म संकल्प नाम से 5 प्रमुख घोषणाएं की है। इसमें से कौन उसका पार्ट नहीं है? तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी आप लोग देख सकते हो, कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूं, मिनिस्ट्री भी डायरेक्ट पूछ लेती है, स्पेशली वनडे एग्जाम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके पंच संकल्पों की, तो इसमें कह रहा है कि कौन उसका पार्ट नहीं है। टू प्रोवाइड 50% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये गलत है, पहला ही आ गया, ठीक है। ये 50% की बात नहीं है, यहाँ पे 30% की बात है। कितने की? 30% की। तो फिर बाकी के 3 इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो आप लोग देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज केन्स
2023 सीन इन द न्यूज रिसेंटली, हाल ही में खबरों में रहा गेन्स 2023 क्या है? अ प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप। क्या है गेन्स 2023? अ प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप। अगला क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट न्यूज इंडिया फर्स्ट नियो मेट्रो विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 कॉरिडोर्स इन एंड इंडिया फर्स्ट पोर्ट टैक्सी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन। देखिए, इंडिया फर्स्ट पोर्ट टैक्सी की बात मैंने कल भी की थी। पोर्ट टैक्सी क्या होती है? ऐसी टैक्सी होती है जो मेट्रो की तरह ही दिखती है, बहुत ही प्यारी सी दिखती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक होती है। इसमें जो है ड्राइवर लेस होता है, ड्राइवर नहीं होता, और वो गंतव्य तक आपको आपके डेस्टिनेशन तक जल्दी अगर पहुंचना है तो ये सबसे बढ़िया साधन है, ठीक है। तो ये पहला जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था यूपी में, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है कि किस राज्य के बारे में, मतलब पहले किस राज्य में चलाने की बात की गई है और किस राज्य में इसे जो है लाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, जो इंडिया की फर्स्ट नियो मेट्रो है वो आएगी देहरादून में, और इंडिया फर्स्ट पोर्ट टैक्सी जो इंट्रोड्यूस होगी वो होगी हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, recently which country's highest civilian award, Grand Companion of the Order of Lohugu, has been conferred to Prime Minister नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू से सम्मानित किया गया? देखिए, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगभग सभी देशों ने सम्मानित किया है, और सभी देशों ने इन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया है, ठीक है। तो ये पपुआ न्यू गिनी ने इन्हें जो है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू से सम्मानित किया है, पपुआ न्यू गिनी ने, ठीक है। इसके साथ साथ जब ये गए थे तो इन्हें पलाऊ कंट्री ने एबाकी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। एबाकी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। किस कंट्री ने? पलाऊ कंट्री ने, ठीक है। इसके साथ साथ पलाऊ कंट्री ने इन्हें एबाकी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रमंडल दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ कॉमनवेल्थ डे 2023? देखिए प्यारे दोस्तों, इसका था फॉरगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ डे 2023 की, ये पहले आपको जानना होगा कि कॉमनवेल्थ जो डे है वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है मार्च के सेकंड मंडे में। इसकी कोई स्पेशल डेट नहीं है। मार्च में जब भी सेकंड मंडे जिस भी डेट को पड़ेगा उसी डेट को जो है उसी डेट को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है तो 54 कंट्री है, वहाँ पे मैंने 53 बताया था, करेक्ट कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ में इस समय 54 कंट्री है, इंक्लूडेड इंडिया। कितनी कंट्री है? 54 कंट्री है। और कॉमनवेल्थ क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए थोड़ा सा हम लोग एडिशनल देखते हैं। अभी हाल ही में आईफा मनाया गया। कहाँ मनाया गया? आबू धाबी में। इस आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम, अजय देवगन की मूवी दृश्यम, मैंने भी देखी है दृश्यम 2, वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी मुझे, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। इसके साथ साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है। कमेंट में मुझे बताइएगा कौन सी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन का अवार्ड दिया है किसे? आलिया भट्ट को। किस मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़, ठीक है। तो आईफा के बारे में देखिए, आईफा
आबू धाबी में आईफा जो है वो महोत्सव को मनाया गया आबू धाबी में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए मिला? गंगूबाई काठियावाड़। ऋतिक रोशन को किस मूवी के लिए मिला है वो आपको कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अल्कोहल पर यानी कि शराब पर, अल्कोहल पर यानी कि शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बन गया है? ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। चलिए शुरू से देखते हैं। हाल ही में अल्कोहल पर जो है वो वार्निंग, मतलब हेल्थ वार्निंग देने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? अल्कोहल पर जिसने स्वास्थ्य चेतावनी दी है, हेल्थ वार्निंग दी है अल्कोहल को लेकर, वो विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है जिसने अल्कोहल पर स्वास्थ्य चेतावनी यानी कि हेल्थ वार्निंग दी है? ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। जो अल्कोहल प्रेमी है उसे पता होगा। चलिए, प्रेमी हो या नहीं हो, पता होना चाहिए। अल्कोहल पर स्वास्थ्य चेतावनी यानी कि हेल्थ वार्निंग देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आयरलैंड। कौन बन गया है? आयरलैंड। यानी कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला विश्व का पहला देश आयरलैंड, याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आयरलैंड को लेकर जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो आयरलैंड से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविज़न लिया था? ये मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट का। तो आई होप आप लोगों को जो है वो क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, निसंकोच होकर। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों को भी अपने ऊपर विश्वास दिखाना होगा। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।